Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, मैं ट्रैफिक में फंस गया था. इंग्लिश में बोलेंगे I was stuck in traffic. I was stuck in traffic. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं गए थे और वापस आने में आपको काफ़ी लेट हो गई है. तो जब मम्मी आपसे पूछती है कि इतनी देर क्यों हो गई है, तब आप रिप्लाई करते हो कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था. ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक. नेक्स्ट सेंटेंस, यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा है. इंग्लिश में कहेंगे वाई इज़ दिस फैन नॉट वर्किंग. वाई इज़ दिस फैन नॉट वर्किंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाहर से आए हो, काफ़ी गर्मी है, तो आपने कहा मम्मा फ़ैन ऑन करो. जैसे ही मम्मा फ़ैन ऑन करती है, वो फ़ैन चल नहीं रहा होता है, तो मम्मी के मुंह से क्वेश्चन निकलता है कि पंखा काम क्यों नहीं कर रहा है. इंग्लिश में कहना चाहें तो कह सकती हैं वाई इज़ दिस फ़ैन नॉट वर्किंग. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा. इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम आफ्टर यू लीव. आई विल कम आफ्टर यू लीव. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर कोई आया है गेस्ट और आपको कॉल कर रहा है कि बेटा कब तक आओगे, शाम की मेरी ट्रेन है. तो आपने कहा अंकल मुझे जो है टाइम ना थोड़ी लेट से मिलेगा, क्योंकि आपकी ट्रेन है, तो आप जब चले जाओगे मैं तभी आ पाऊँगा. तो अगर ये कहना है कि मैं आपके जाने के बाद आऊँगा या मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, आप इंग्लिश में कहिए आई विल कम आफ्टर यू लीव. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम उसे जानते नहीं हो. इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू नो हर. डोंट यू नो हर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर एक लड़की आई, तो आप जो है अपनी मम्मी से पूछते हो मम्मा ये कौन है. तो मम्मी ने कहा क्या तुम जानते नहीं हो कौन है. मतलब इन द सेंस मम्मी को ये कहना था कि तुम जानते तो हो कि ये कौन है, आपकी सिस्टर की फ्रेंड है. तो अगर मम्मी ये कहती हैं आपसे कि क्या तुम उसे जानते नहीं हो, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए डोंट यू नो हर. नेक्स्ट सेंटेंस, कोई नहीं आया. इंग्लिश में कहेंगे नोबडी केम. नोबडी केम. फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मी ने आपसे कहा जाओ नेबरहुड में जितनी आंटीज़ हैं उन्हें बुला के ले आओ, थोड़ा कोई काम है. तो आप गए, आपने कह दिया, बट बाद में आपने आके मम्मा को बताया कि मम्मा कोई नहीं आया. तो आपको इंग्लिश में कहना चाहिए मम्मा नोबडी केम. नेक्स्ट सेंटेंस, आपको शांत रहना होगा. इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू रिमेन काम. यू विल हैव टू रिमेन काम. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो है आपके नेबरहुड में किसी पर्सन के साथ झगड़ा हो गया है. वो आपको बार बार मतलब हर दूसरे दिन आपको ट्रिगर करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ बोलो ताकि झगड़ा फिर बढ़े. लेकिन आपके पेरेंट्स समझाते हैं कि बेटा तुम्हें शांत रहना होगा, उनसे नहीं उलझना है. तो अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपको शांत रहना होगा, ये बात इंग्लिश में कहना चाहें तो कह सकते हैं यू विल हैव टू रिमेन काम. नेक्स्ट सेंटेंस, वो जानता होगा उसके बारे में. इंग्लिश में कहेंगे ही मस्ट नो अबाउट हिम. ही मस्ट नो अबाउट हिम. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड है जो कि पूरे स्कूल की न्यूज़ रखता है, उसके पास सबकी न्यूज़ होती है. तो आपको पता चला कि आपकी क्लास से या आपके स्कूल से किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आपको उस बच्चे को आप नहीं जानते हो, तो आप कहते हो ना अरे मेरा फ्रेंड है ना, उसे पता होगा, वो जानता होगा, मतलब वो जानता होगा उसके बारे में. इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए ही मस्ट नो अबाउट हिम. नेक्स्ट सेंटेंस, आज कौन सा दिन है. इंग्लिश में कहिए व्हाट डे इज़ इट टुडे. व्हाट डे इज़ इट टुडे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको याद में नहीं रहा कि आज कौन सा दिन है और पर्टिकुलर एक दिन में आपका कहीं अपॉइंटमेंट था, तो आप घर में पूछने लगते हो कि आज कौन सा दिन है बताओ, फ्राइडे को मेरा अपॉइंटमेंट है. तो अगर ये कहना है कि आज कौन सा दिन है, इंग्लिश में कहना चाहो कहिए व्हाट डे इज़ इट टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस, बोलो कब जाना है. इंग्लिश में कहेंगे टेल मी व्हेन टू गो. टेल मी व्हेन टू गो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बच्चा स्कूल से आता है और बोलता है मम्मा आपको स्कूल में बुलाया गया है किसी काम के लिए. तो मम्मा ने कहा अच्छा बुलाया गया है तो बताओ मुझे कब जाना है. तो मम्मा अगर ये कहती है कि बोलो कब जाना है, इंग्लिश में उन्हें कहना चाहिए टेल मी व्हेन टू गो. नेक्स्ट सेंटेंस, हमारी कभी किसी ने मदद नहीं की. इंग्लिश में कहेंगे नो बडी एवर हेल्प्ड अस. नो बडी एवर हेल्प्ड अस.
फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है स्टडीज़ कर रहे थे और करते हुए स्टडीज़ में आप बहुत आगे जाके सक्सेस हो जाते हो, फिर आप कहते हो कि हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। अगर ऐसा कोई डायलॉग आप बोलना चाहते हो या फिर किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो और ये कहते हो कि हमारी कभी किसी ने मदद नहीं की, इंग्लिश में कहिए नोबडी एवर हेल्प्ड अस। नेक्स्ट सेंटेंस, बस निपटो इससे, इंग्लिश में कहेंगे जस्ट डील विद इट। जस्ट डील विद इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी मिस्टेक की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तब आप बहुत पैनिक करने लगते हो। उस समय आपके फ्रेंड्स कहते हैं अरे कोई बात नहीं, जो हो गया है, अब बस निपटो इससे। तो अगर उन्हें ये कहना है बस निपटो इससे, वो इंग्लिश में कहेंगे जस्ट डील विद इट। नेक्स्ट सेंटेंस, खाना बहुत तीखा है, इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज़ वेरी हॉट। द फूड इज़ वेरी हॉट। अच्छा देखो, सिर्फ गर्म के लिए हॉट का यूज़ नहीं करते हैं, खाना भी आपको बहुत तीखा लगता है तो आप कह सकते हो द फूड इज़ हॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सिस्टर ने कोई नई डिश ट्राई करी है तो वो डिश बहुत टेस्टी बनी है। आपने कहा यार बनी तो बहुत अच्छी है बट बहुत तीखा खाना बना है, तो आप कहिए द फूड इज़ डिलीशियस बट इट्स वेरी हॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट ईट मच। यू शुडंट ईट मच। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि खाना बहुत टेस्टी तो बना था, बस थोड़ा ज़्यादा वो तीखा हो गया था, तो मम्मा आपको समझाती है कि बेटा ज़्यादा तीखा है तो तुम ज़्यादा मत खाना। तो अगर मम्मा को ये कहना है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो कह सकती हैं यू शुडंट ईट मच। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे मन में कोई शक नहीं है, इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड। देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फ्रेंड ने कहा कि यार मैंने तुझे अपनी लाइफ की सारी चीज़ें बताई हैं, स्टिल तुझे कोई डाउट तो नहीं, मेरे ऊपर कोई शक तो नहीं है। तो आपने कहा नहीं भाई, मेरे मन में कोई शक नहीं है, मुझे फुली ट्रस्ट है तेरे ऊपर। तो अगर ये कहना है कि मेरे मन में कोई शक नहीं है, आप इंग्लिश में कहिए देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, जानबूझकर तुम टीवी का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइजिंग द वॉल्यूम ऑफ टीवी इंटेंशनली। यू आर राइजिंग द वॉल्यूम ऑफ टीवी इंटेंशनली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टडी कर रहे थे या फिर आप लोग बैठ के बातें कर रहे थे और आपका भाई बगल वाले रूम में टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल हाई करके देख रहा है, तो आप जाते हो उसके पास, बोलते हो धीमी कर दो, लेकिन वो नहीं करता है। तो आप कहते हो ना कि जानबूझकर तुम ऐसा कर रहे हो ना, जानबूझकर तुम टीवी का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। इंग्लिश में कहना चाहो तो कह सकते हो यू आर राइजिंग द वॉल्यूम ऑफ टीवी इंटेंशनली। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे मैं खुद करना चाहता हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू डू दिस माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू डू दिस माई सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला है और वो प्रोजेक्ट आपको बहुत पसंद है, आपकी सिस्टर ने कहा लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन आपने कहा नहीं मैं इसे खुद करना चाहता हूँ। अगर ऐसा बोलना है इंग्लिश में तो आप कहिए आई वॉन्ट टू डू दिस माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको दिलचस्पी नहीं है, इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट इंटरेस्टेड। यू आर नॉट इंटरेस्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैठ के अभी अपने सभी फ्रेंड्स को एक स्टोरी सुना रहे थे, मतलब कोई अपना पास्ट इवेंट बता रहे थे, तभी आपने देखा कि आपका कोई एक फ्रेंड है जिसको आपकी बात सुनने में थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उससे कह देते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इंग्लिश में कहना चाहो कि आपको दिलचस्पी नहीं है, आप कहिए इट सीम्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम किसी काम के नहीं हो, इंग्लिश में कहेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी अपने भाई से कोई भी काम कहते हो, वो आपको गोल गोल बातें घुमा के, मतलब आपका जो काम है उसको टाल देता है। तो कई बार ऐसा होने के बाद जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आप कहते हो ना कि तुम किसी काम के नहीं हो। इंग्लिश में कहना चाहो तो कहिए यू आर गुड फॉर नथिंग। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।